एवरीवन, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जो आपके लिए बीबीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेम में जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको कर लेंगे तो हो सकता है इन क्वेश्चंस का आपके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या है कि बेसिक नेचर अगर आपको क्लियर है तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लिया आपका जो ये पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो इसमें क्या है कि जैसे भोजन है, ठीक, उसमें कौन कौन से उसके पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसकी स्वच्छता का आप ध्यान रखोगे। तो एक तरह से बेसिक नेचर का ये पेपर है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि RDA, ICMR इनका पूरा नाम क्या हो सकता है, क्योंकि भोजन की गुणवत्ता, उसमें कौन से पोषक तत्व होंगे, तो इसके लिए जो संस्था निर्धारित की गई तो उसको हमने RDA यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, तो इसका पूरा नाम आ सकता है कि RDA का पूरा नाम होता है। तीन ऑप्शन अलग गलत दिए होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसी तरह से ICMR ये भी एक इसी के अनुरूप संस्था है, तो इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जैसे मान लिया भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रोटीन है तो आपसे पूछ लिया कि बताइए प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे अमीनो एसिड। जिस तरह से दीवार में एक ईंट उसकी बेसिक यूनिट होती है, ऐसे ही जो प्रोटीन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और वो जिससे मिलके बना होता है, उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड। तो ये आप तीन गलत आंसर दिए होंगे, अमीनो एसिड आपका राइट आंसर। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो भी बैलेंस डाइट का एक अवयव है, तो कार्बोहाइड्रेट की वैसे ही जो इकाई है वो ग्लूकोज है, जिस तरह से अमीनो एसिड है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ग्लूकोज इज, अब उसका जो क्लासिफिकेशन है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो यहाँ आप लिखोगे कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। और इसमें अलग से थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो है वो किस तरह की शुगर है, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, तो आप कहोगे एल्डोज शुगर, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का ट्विंस, जुड़वा भाई, फ्रक्टोज, क्योंकि मैंने इसे ट्विंस इसलिए कहा कि जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, वही फार्मूला फ्रक्टोज का होता है C6H12O6। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का केमिकल फार्मूला एक है, तो उसका जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, इसी स्ट्रक्चर का है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, मैंने बनाने की भी कोशिश की है। तो इस स्ट्रक्चर से, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो सेम रहेंगे, तो फार्मूला निकल के वही आएगा C6H12O6 दोनों का। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे एल्डोज शर्करा कहते देंगे, और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है इसलिए उसे कीटोज शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, जो अमीनो एसिड मैंने आपको बताए थे, तो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, तो जब वो जुड़ते हैं तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और CONH के रूप में एक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे पूछ लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बनता है, प्रोटीन में, ठीक, उसका नेचर क्या है, CONH। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल जनरली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए हमारी जो नेक है, गर्दन है, तो इसमें जो H अक्षर होता है उसके आकार की ग्लैंड होती है, ठीक, तो उसमें एक तरह से जब वो फूल जाती है तब हमें गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, ऐसा कब होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने आप ऐसे लिखोगे। ऐसे ही देखिए जो विटामिन होते हैं, तो विटामिन को पूछ लेते हैं कि बताइए उस विटामिन का नाम बताओ जिसका रिलेशन ब्लड क्लॉटिंग से होता है, मतलब रक्त का थक्का बनने से। तो उसमें क्या होता है, जब कभी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो कई बार क्या होता है 5 से 7 मिनट में जनरली ब्लड का थक्का बन जाता है। लेकिन जब वो क्लॉटिंग नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि उसमें विटामिन के की कमी है, ठीक। इस तरह से कैसे भी पूछे क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही विटामिन ए का रासायनिक नाम, देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी आंख का जो रेटिना है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी रेटिना के नाम से इसका नाम है रेटिनॉल, ला और लग जाएगा।
ऐसे ही विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो देखिए विटामिन डी का संबंध होता है कैल्शियम से, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, उसके लिए जरूरत होती है कैल्शियम की। तो उस कैल्शियम के नाम से इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। बहुत ही सिंपल, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फिर देखिए, क्योंकि ये फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने बनाने की कोशिश की है। जैसे मान लिया डायरिया क्या है, पहली बात एक रोग है, ठीक। अब ये रोग डायरिया किससे संबंधी है, पाचन संबंधी, श्वसन संबंधी, इस तरह से और भी कोई ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका आंसर होगा पाचन संबंधी। ऐसे देखिए टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक रोग है, ठीक। अब ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। तो कैसे ही आपसे पूछा जा सकता है। अब मान लिया हम कहते हैं टाइफाइड होता है विषाणु से, जीवाणु से या किसी अन्य से, ठीक है, कोरोना से। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होगा। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, तो टोटल विटामिन तो मैंने लिख दिए A, D, E, K, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इनमें से कोई एक दिया होगा, 2-3 ऑप्शन गलत दिए होंगे, जैसे बी, सी, ये कोई और दे दिया। ऐसे ही जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो केवल बी और सी है। तो अगर ये दिया है तो आपको ध्यान रखना है, इस पर टिक करना है। ऐसे देखिए ग्लाइकोसूरिया का संबंध, अब हम कहते हैं किस रोग से है, ठीक, डायबिटीज से है या ग्वाइटर से है, स्कर्वी से है, कोई भी गलत ऑप्शन 3 दिए होंगे। तो देखिए ग्लाइकोसूरिया का संबंध क्या है, डायबिटीज से, इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही फ्लोरोसिस, ये भी क्या है, एक रोग है, जब हड्डी में छोटे छोटे एक तरह से घाव से, गड्ढे से हो जाते हैं, तो इसका संबंध होता है हड्डी और दांत से। तो ये भी फ्लोरोसिस एक रोग है। विटामिन सी, देखिए जनरली क्या है कि जो विटामिन सी है वो खट्टी चीजों में पाया जाता है, नींबू है, आंवला है। अब ये विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि गर्म करने पर ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो पूछ लेंगे भैया वो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन की नेचर कैसी हो जाएगी आपको अगर पता होगा तो आप कर देंगे। देखिए दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व, मैंने कैल्शियम लिखा, फास्फोरस भी होता है, तो ये कैल्शियम आप याद रखिएगा। ऐसे ही फलों की शर्करा, जैसे मान लीजिए फ्रक्टोज है, तो उन्होंने पूछ लिया कि बताइए फलों की शर्करा कौन सी है, तो आप फ्रक्टोज का नाम लेंगे। ऐसे अग्न्याशय, अब देखिए अग्न्याशय ग्लैंड क्या है, अब इस पर कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अग्न्याशय क्या है, एक मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, ठीक। दूसरा क्या है कि ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है, इंसुलिन। अब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज, ठीक है। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर भोजन के साथ ग्लूकोज के रूप में शर्करा पहुंचती है, तो ये ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में चेंज होता है, और अगर ये ग्लाइकोजन में चेंज होगा तभी हमारी बॉडी इंटेस्टाइन द्वारा ये एब्जॉर्ब होगा। तो जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता है, तब क्या है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, पैंक्रियाज ग्लैंड उसको सिक्रीट नहीं करती किसी कारण से, तब हमें डायबिटीज रोग हो जाता है, और ये यूरिन के साथ आने लगता है, इसीलिए इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। तो ये अग्न्याशय। अब अग्न्याशय में भी क्या है कि जो इसकी बनावट है वो पत्ती के आकार की होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि ये अग्न्याशय ग्रंथि कैसी होती है, गुलाब के फूल की तरह, पत्ती की तरह, या किसी अन्य की तरह, तो आप कहोगे पत्ती के आकार की, लीव्स के आकार की। दूसरा, इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो उनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और वही इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मान लिया प्रोटीन बर्ड, किसने दिया था, मूल्डर ने, ठीक है। तो मूर्खता से याद रखिए मूल्डर। लास्ट एक से हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व क्या है, आयरन। अब देखिए आयरन है, ये हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। दूसरा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस तरह से आप जो भी कंटेंट है उसके आसपास के भी 1-2 क्वेश्चंस को साइड से जोड़ के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ ना कुछ लाभ एग्जाम में जरूर मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।